ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 14वां अध्याय और 19वां श्लोक, और उसके आगे पढ़ेंगे। और टॉपिक ये चल रहा है कि भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म योग जो हम कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। इस अध्याय का नाम ज्ञान योग है, दिव्य ज्ञान। तो भगवान ने अपना ज्ञान दे दिया अभी तक, वो कौन है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, कृष्ण भावना भावित भक्ति, उसका स्वरूप बता रहे हैं वो क्या है। वो भगवान ने समझा दिया। और अब इन कुछ श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म करने वाला है, जो कर्म हम काम करते हैं, या जो भक्त कर्मयोग कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, किस तरह से वो कर्मयोग करते हैं। ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग से हम सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा, कर्मयोग मतलब सेवा, बेसिकली सेवा का स्वरूप क्या है, जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन है। सेवा करते वक्त एक शुद्ध भक्त कैसे सोचता है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेवा करते रहोगे, अगर आप सोच ही नहीं रहे ढंग से कि क्यों सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, तो आगे प्रोग्रेस बहुत धीरे हो जाएगी, और हो सकता है गिर भी जाए। क्योंकि अगर पहाड़ पे जल्दी नहीं चढ़ोगे तो फिसल के नीचे गिर जाओगे। इसलिए लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं कई लोग, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि इस डब्बे में क्या चल रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बाहर की चीजें तो चलती रहती हैं, हमें भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है अंदर माइंड में। ओके, सो भगवान कुछ श्लोकों में बता रहे हैं आगे। भगवान ने इससे पहले 3 श्लोकों में बताया कर्म क्या है, अकर्म क्या और विकर्म क्या है। कुछ शब्दों में कर्म मतलब कि भगवान के लिए कार्य करना, वो कर्म है, या भक्ति अपनी शुद्ध अवस्था में। अकर्म है कि जो मायावादी सन्यासी कर्म से डर के, कर्म के फलों से डर के सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, अकर्म हो गया, कुछ नहीं कर रहे भैया, हम बैठ के बस ओम करेंगे। और विकर्म है जो भी कार्य भक्ति में रुकावट डाल रहे हैं, वो सब विकर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। अगर वो भक्ति में रुकावट डाल रहे हैं तो वो विकर्म है बस। अब कुछ भगवान श्लोक में बता रहे हैं आगे कि सेवक की मानसिकता क्या है सेवा करते वक्त। 19वां श्लोक, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। आप देख रहे हो भगवान की आप चर्चा करने लगे। कर्म जो कर रहा है वो कैसा व्यक्ति है, नहीं, दूसरे शब्दों में अच्छा सेवक कैसा होता है, वो क्या सोच रहा है माइंड में। अभी अगर आपको किसी के मन में झांक के देखना है तो कैसे देखोगे, ज्ञान से ही देखोगे ना, और कैसे देखोगे। बिना ज्ञान के दिखाई कैसे देगी चीजें, नहीं, कैसे नहीं कहते, माइंड रीडिंग नहीं कहते लोग। तो भगवान माइंड रीड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। शुद्ध भक्त का, अपने शुद्ध सेवक का, या शुद्ध कर्म योग करने वाले का माइंड रीड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ज्ञान योग। समझ गए, नहीं समझ गए। सो भगवान कह रहे हैं यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। जो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, जिसके सारे कर्म दग्ध हो चुके हैं, दग्ध मतलब जल चुके हैं, सारे कर्म मतलब यहाँ पे कर्म से मतलब है पाप और पुण्य। आप देख रहे हो बार बार भगवान शब्द तो वही यूज कर रहे हैं कर्म, मगर अलग अलग सेंस में कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में कर्म का मतलब था भक्ति, यहां पे कर्म का मतलब हो गया, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं,
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखे पाप और पुण्य। समझे नहीं समझे? इसलिए कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शब्द वही होते हैं, मगर हमें देखना पड़ेगा कि उस श्लोक में उस शब्द का मतलब क्या है। श्लोकों में शब्द के मतलब बदल जाते हैं नहीं, और वो साधारण सी बात है। मान लीजिए आपका वो कि कपड़ा लाल है, एक तो सेंटेंस ही हो गया। या आप दूसरा सेंटेंस कहो कि ये मेरा लाल है, तो क्या फर्क लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो पहले सेंटेंस में लाल क्या है? रंग। दूसरे सेंटेंस में मेरा बेटा जो है, फर्क नहीं हो गया। अब शब्द वही है मगर मतलब फर्क होगा, कॉन्टेक्स्ट से मतलब फर्क हो जाते हैं, और बोलने से भी मतलब अलग हो जाते हैं। जिस स्टाइल से बोला जाता है ना, उससे भी मतलब अलग आता है शब्द के। उसको कहते हैं ध्वनि। अगर कॉन्टेक्स्ट से शब्द के मतलब बदल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हो ना, उस परिप्रेक्ष्य से, उसको बोलते हैं हम श्लेष। काव्य में श्लेष बोला जाता है। श्लेष टेक्निकल वर्ड है। और अगर बोलने से, सिर्फ बोलने से मतलब बदल रहा है तो उसको बोलते हैं ध्वनि। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि वही तो आपने सुना ही होगा, रुको मत जाओ, या दूसरा कहूं रुको मत जाओ, मतलब बिल्कुल अलग होगा। नहीं, रुको मत जाओ या रुको मत जाओ, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो बोलने से मतलब बदल रहा है, इसको बोलते हैं ध्वनि। सो इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी हमें लगेगा प्रभुपाद कभी कुछ मतलब ले रहे हैं, कभी कुछ मतलब ले रहे हैं शब्दों का। नहीं, इस श्लोक में भगवान ने कर्म शब्द का मतलब क्या लिया है? पाप और पुण्य। श्रील प्रभुपाद अपने पपट में ही लिख रहे हैं, पाप और पुण्य। प्रभुपाद पपट में लिखे जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। यहां पे कर्म से मतलब है कर्म के फल। कौन से कर्म के फल? जो पाप और पुण्य जो हम करते हैं, वो फल, वो सारे नष्ट हो गए, दग्ध हो गए। कैसे हो गए? ज्ञान की अग्नि से। इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। ज्ञान की अग्नि से नष्ट हो गए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। देख लो पहली लाइन, केवल पूर्ण ज्ञान ही समझ सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति को नहीं समझ पाओगे। इसलिए ही श्रवणम उतना ही जरूरी है जितना कीर्तनम है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते सिर्फ चैंट एंड बी हैप्पी। वो एक चीज है चैंट एंड बी हैप्पी, मगर प्रभुपाद ने ये भी कहा है, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड माय बुक्स। कहानी है इस्कॉन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है कि कोई प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहा। प्रभुपाद ने ही बोला था कि मेरी एक ही कंप्लेन है कि मेरे डिवोटीज मेरी किताबें नहीं पढ़ते। और ये भी प्रॉब्लम है कि जिन्होंने ये पढ़ा कि प्रभुपाद की कंप्लेन है कि मेरी किताबें नहीं पढ़ते, वो सिर्फ किताबें ही पढ़ने लगे और सेवा करना उन्होंने कम कर दिया। वो एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो गई। सो मनुष्य की आदत है कि वो आधी मुर्गी नहीं सुना नहीं है। मनुष्य ऐसा ही है भी, सोने का अंडा देती है मुर्गी तो आधा काट दो, खिलाने की जरूरत नहीं है, रोज अंडा मिलता रहेगा। वो अंडा नहीं मिलता। ये मनुष्य है, मनुष्य बैलेंस नहीं कर पाता। ये डिफेक्ट है मनुष्य में, फ्लॉ है। और गीता में यही चल रहा है। भगवान ज्ञान योग बोल रहे हैं। पिछले अध्याय में कर्म योग बोला था। अर्जुन बार बार कंफ्यूज हो रहा है, भगवान आप ज्ञान चाहते हो, कर्म चाहते हो, मैं लड़ाई करूं, मैं पढ़ूं, मैं लड़ाई करूं, पढ़ूं, समझ ही नहीं आ रहा। भगवान तो इंडिकेशंस दे रहे हैं नहीं, मगर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यही चल रही थी। 5वें अध्याय में भगवान ने निष्कर्ष दे दिया कि ज्ञान योग कर्मयोग मिला के चलो। नहीं, यही बताया था ना, कर्मयोग करो। कर्मयोग श्रेष्ठ क्या है? कर्मयोग है नहीं, सेवा। कर्मयोग मतलब सेवा। मगर सेवा को बिना समझे करोगे तो एडवांस कैसे करोगे? इसलिए ज्ञान योग है, काम खत्म बस। और सब कुछ मिला के उसको हम भक्ति योग कहते हैं। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं केवल पूर्ण ज्ञानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। मगर प्रॉब्लम यहां पर एक है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम ज्ञान लेते हैं
जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ज्ञान नष्ट हो जाता है नहीं हो जाता है, भूल जाते नहीं भूल जाते हैं, बह जाते हैं हम चीजों में, भूल जाते हैं चीजें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। या हम करते करते सेवा करते करते इच्छाएं आती हैं मन में, ऐसा भी होता है। भाई कई लोग इस्कॉन में आए, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इच्छा भी आ गई कि भाई एक माता जी मिल जाए, फॉरेनर माता जी, बहुत अच्छा रहेगा। फिर अमेरिका माइग्रेट कर जाएंगे, वहां जॉब मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, फिर वहां पे भक्ति करेंगे आराम से, हम दो हमारे दो। अब वो लॉजिकली आप सेटिस्फाई हो जाओगे बिल्कुल, आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। या ये होगा कि हाँ चलो हम बहुत पैसे कमाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। अब वो आपको तो लग रहा है भक्ति है, मगर एक्चुअली गड़बड़ है उसके अंदर। या आपको लग रहा है कि हम बहुत कैरियर बना के बहुत बड़े आदमी बनेंगे, एजुकेटेड आदमी, और फिर उस पोजीशन पे जाके फिर मैं दिखाऊंगा कि भक्ति कैसे होती है, प्रचार करूंगा। जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, जज बन जाऊंगा, तब प्रचार करूंगा। तो ये हम कंफ्यूज होते हो नहीं जाते। तो ज्ञान तो है, मगर फिर भी ज्ञान से हम देख नहीं पाते चीजों को। क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पा रहे हम? नॉलेज आ गई फिर भी समझ नहीं आ रही चीजें, है नहीं? फिर भी गलत डिसीजन लेते नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पहले लाइन में लिख रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। श्रील प्रभुपाद इसी लाइन को अपने पॉपट में लिख रहे हैं। ऐसे, अब तात्पर्य देखो, तात्पर्य की दूसरी लाइन, ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प समझते हो ना? हमारा संकल्प है कि मैं भोग करूंगा, हमारा संकल्प है, नहीं संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन है। हम हमारे में दृढ़ विश्वास है कि मैं भोग के बिना छोड़ूंगा नहीं संसार को। कई जन्मों से हमने हैबिट बना ली है। मगर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। कहने का मतलब है कि ज्ञान की अग्नि तभी काम करेगी जब काम का संकल्प नहीं होगा। काम संकल्प वर्जितः, जब यस्य सर्वे समारंभा, समारंभा मतलब होता है सम आरंभ, आरंभ मतलब शुरू। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, शुरुआत करेंगे नहीं कुछ एक्टिविटी, या हमने प्रीचिंग शुरू की ना, समारंभा शुरू की, प्लान किया, ओके। मगर अब प्रॉब्लम यह है कि प्लान किया आपने प्रीचिंग कैसे करनी है और प्रचार क्यों करना है, आपको भी पता है प्रचार क्यों करना है, भगवान का यश फैलेगा। प्रचार करना कर्म हो गया, क्यों करना है वो क्या हो गया? ज्ञान। आपको क्लियर है, यश फैलेगा, भगवान की सेवा होगी, बहुत अच्छा होगा, लोग जानेंगे, गुड, सब कुछ पता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने शुरुआत में उसके अंदर काम का संकल्प छुपा हुआ है, अगर आपने सोचा चलो प्रीचिंग करेगी, इतने सारे लोग आएंगे, मगर आपके हृदय में कि मुझे इससे क्या मिलेगा? पूजा, लाभ, यश मिलेगा। मैं इतनी प्रीचिंग करूंगा फिर लोग मुझे जानेंगे या कहेंगे देखो इतना अच्छा भक्त है। सो उसमें फिर प्रॉब्लम है, फिर वो ज्ञान की अग्नि पाप और पुण्य को भस्म नहीं करेगी। इसलिए हर कार्य में काम का संकल्प नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मत करो सेवा के द्वारा, ये कहने का मतलब है भगवान का। वरना आप सेवा करते रहोगे, सेवा को समझते रहोगे, मगर अगर अपनी इच्छा पूरी करते हो इसके द्वारा करते रहोगे तो फिर आप एडवांस नहीं कर पाओगे। अब वैसे कितनी सारी आपके कानों में रथ यात्रा नहीं होती? होती है हर साल। कौन करते हैं? कौन करते हैं वो लोग मैनेजमेंट में? जो मैनेजमेंट करने वाले सब शराब पीने वाले हैं, भोगी लोग हैं, मगर कर रहे हैं नॉर्मल। वो आपके कानों की मैनेजमेंट तो ऐसी ही है। तो अब वो सेवा तो कर रहे हैं, उनसे पूछो भाई रथ यात्रा क्यों निकाल रहे हो? भाई भगवान की रथ यात्रा चलेगी, लोगों को पता लगेगा, यश फैलेगा, सबको पता ही है, सब उनको ज्ञान भी पता है, मगर फिर भी वो एडवांस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि क्या छुपा हुआ उसमें? काम संकल्प, भोग की इच्छा छुपी हुई है कि मैं रथ यात्रा करूंगा, मुझे लोग
जानेंगे, वहां प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वहां प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान, अब ये क्या हो गया, ये ज्ञान योग हो गया नहीं हो गया? हम झांक के देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं कि भी एडवांस कैसे कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब ये इसको कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। ज्ञान योग है कि सेवा का स्वरूप समझना और ये समझना कि मैं एडवांस कैसे करूं, कहां प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अगर कोई पूछे कि पंडित कौन है, तो ये पंडित है। तम आहु पंडितम, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को इंटेलिजेंट आदमी कहते हैं। पंडित शब्द एक और बार आ रहा है गीता में, कहां आ रहा है किसी को पता है? विद्या विनय संपन्ने पंडित समदर्शिना। वहां पे पंडित आ रहा है, मगर वहां पे भगवान कह रहे हैं, पंडित के लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान पंडित को डिफाइन कर रहे हैं। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, इस पॉपट में लिख रहे हैं कि ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया वो सचमुच विद्वान है। पंडित वो है जिसमें काम का संकल्प नहीं है। जैसे आप एक और उदाहरण से समझो, जैसे मान लीजिए, जैसे ही मैं अपने आप को शरीर समझूंगा, जैसे मैं अपने आप को पुरुष समझूंगा, पता है क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा? पुरुष समझते ही क्या होगा? मुझे स्त्री से आकर्षण होने लगेगा। यार अगर आप स्त्री समझोगे, जैसे ही आपको पुरुष से आकर्षण होने लगेगा। जैसे ही आप समझोगे कि ये टेबल मेरी है, आप टेबल से आकर्षण होने लगेगा कि नहीं मेरा है, भी मुझे संभालना है। समझे नहीं समझे? प्रभुपाद इसको ज्ञान अग्नि कह रहे हैं। ज्ञान, असली ज्ञान क्या है? समझना कि मैं भगवान का दास हूं। ये रियल नॉलेज है और मेरा काम केवल एक ही है। अगर आप सोचोगे मैं भगवान का दास हूं तो भगवान से आकर्षण होगी, सोचोगे मैं कुछ और हूं तो उस चीज से आकर्षण होने लगेगी। इसको कहते हैं ज्ञान। भगवान ट्रिक बता रहे हैं। सेवा करने की दो सीक्रेट्स हैं इस श्लोक में बता रहे हैं। पहली सीक्रेट है कि हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं भगवान का दास हूं। हमें भूल जाते नहीं, अब भूल जाते हो, फ्रैंकली बताऊं मैं। हम ये सोचते रहते हैं कि मुझे राउंड पूरे करने हैं, हमें सोचते हैं मुझे किताब पढ़नी है, हम ये सोचते हैं कि मुझे मंगल आरती जाना है, ये सोचते हैं ना, ये सारी चीजें सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। मगर हम ये नहीं सोचते हर वक्त कि मैं भगवान का दास हूं। अगर हम ये सोचेंगे भगवान का दास है तो ये चीजें तो अपने आप होती रहेंगी। हम ये सोचते हैं कि मैं केशवानंद हूं और मैं एक पुरुष हूं और मुझे भक्ति करनी है। गलत है, ऐसे नहीं आगे बढ़ पाओगे आप, नहीं बढ़ सकते। आपको सोचना पड़ेगा मैं भगवान का दास हूं और मुझे वो काम करना है जो भगवान की दासता में करेंगे। और वो क्या है? वो चैंटिंग है, ये है, वो है। इसको कहते हैं ज्ञान योग। उन दोनों में फर्क है। अगर आप ये सोच के करोगे ना कि मैं केशवानंद हूं या रवि प्रकाश हूं या बलदेव हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप कर नहीं पाओगे। इसलिए अपनी एक्चुअली प्रभुपाद पपट में यहाँ पे लिख रहे हैं, just sit, you have to sit now. All of you are getting disturbed. ठीक है, पहली सीक्रेट ये है भक्ति की कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं भगवान का सेवक हूं। और प्रभुपाद ने पूरी लाइफ इस पे बिताई। प्रभुपाद बार बार नहीं कह रहे थे सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तरत तत्परत्वेन निर्मलम। ये श्लोक कोट नहीं करते थे, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ, सारी उपाधियां छोड़ो कि मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं शरीर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं। यू हैव टू फॉरगेट दिस। जब तक आप इसमें पड़े रहोगे आप भक्ति नहीं कर सकते। और दूसरी सीक्रेट है काम के संकल्प को छोड़ो। काम संकल्प वर्जितम। कोई भी क्रिया शुरू करने से पहले सोचो कि ये मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं या भगवान के आनंद के लिए। बस ये सिंपल ट्रिक है। दो चीजें सोचनी है आपको, तब आप पंडित बन जाओगे, वरना मूर्ख बन जाओगे आप। अगर अपने स्वार्थ के लिए करोगे तो मूर्ख हो। दैट्स ऑल। किसके लिए चल रहा है? मेरे अपने स्वार्थ के लिए चल रहा है या वैष्णवों के लिए और भगवान के आनंद के लिए चल रहा है? क्योंकि जनरली हम लोग सेवा भी करते हैं मगर अपने लिए करते रहते नहीं। मैंने बताया था, नहीं बताया था? वित रागा भया क्रोधा, अपने आइडिया से चलते रहते हैं हम, उसमें भी प्रॉब्लम है।
हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अपने आइडिया से भी सेवा करोगे तो नहीं बढ़ पाओगे, आपको लगेगा सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, वो जुहू में हमारे जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल गिरिराज महाराज थे, तो वो जुहू मंदिर बना रहे थे और बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे जुहू मंदिर में बनाने में। जुहू बॉम्बे में लीगल केसेस हो रहे थे, वो लोग डाकू भेज रहे थे। मतलब गिरिराज महाराज प्रैक्टिकली रोज कोर्ट जा रहे थे, रोज कोर्ट जा रहे हैं। और गिरिराज महाराज मतलब बहुत ही अमीर परिवार से, मिलियनर के बेटे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद मैं करने क्या आया हूं मैं इस्कॉन में। एक बार उनका दिमाग ठनक गया, उन्होंने कहा मैं करने क्या आया हूं यहाँ पर, इतने अमीर, पैसे वैसे सब छोड़ छाड़ के करने, मैं क्या कोर्ट में लड़ने आया हूँ रोज कोर्ट में जा रहा हूँ। कभी गुंडे आ रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं हम बंदूक उठा के, कभी वहां पे जो मिस्टर नायर थे, जो ये ओनर, जो मतलब जो गड़बड़ कर रहे थे, कभी कभी वो प्रोस्टिट्यूट्स भेज रहे थे। गिरिराज महाराज को सिड्यूस करने के लिए उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स भेजी थी रात रात को कि इनका फॉल डाउन करा दो, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ही वॉज, प्रभुपाद की कृपा से वो बचे हुए थे। तो प्रभुपाद से कहा, उन्होंने कहा मैं हो क्या रहा है, मतलब ये ना मेरी चैंटिंग अच्छी तरह हो पा रही है, ना मेरी रीडिंग हो पा रही है, मतलब ये क्या है। उनका आइडिया था कि मैं सबको छोड़ छाड़ के, उन्होंने कहा प्रभुपाद बहुत हो गया, मैं छोड़ छाड़ के जाके बैठ के मैं भजन तो करूंगा। वह का नॉनसेंस, वह का तुम यही करना है, तुम्हें कोई भजन नहीं करना। अब क्या क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे, कौन सही है, प्रभुपाद सही है वो सही है? आप कह सकते हो प्रभुपाद सही है, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें तो पता है प्रभुपाद की अथॉरिटी, इसलिए हम कह रहे हैं प्रभुपाद सही है। हमें ज्ञान से देखना है कि कौन सी है, नहीं मतलब लॉजिकली भी तो समझे कौन सी है, थोड़े ना कि प्रभुपाद कह रहे हैं तो सही है। वो तो कोई थर्ड आदमी देखेगा, कहेगा भी तुम्हारे गुरु हैं तुम इसलिए मान रहे हो, ये थोड़े ना बात है, इसमें कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए, है नहीं। सो कौन सही है? अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो कौन सही है? प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की क्रियाओं में क्या है, काम संकल्प वर्जित। प्रभुपाद की क्रियाओं में, प्रभुपाद के डिसीजन में स्वार्थ नहीं है। वो परंपरा के बारे में सोच रहे हैं कि इस मंदिर के बनने से हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी, ये ज्ञान सब जगह फैल जाएगा। वो एक ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं। गिरिराज महाराज किसके बारे में सोच रहे हैं अभी? केवल अपने बारे में। गड़बड़ नहीं हो गई? अपने बारे में। सो वहां पे प्रॉब्लम है। इसलिए सब कुछ क्लियर होते हुए भी डिसीजन गलत है। ज्ञान तो था ही, नॉलेज तो है ही, फिर भी डिसीजन गलत है। इसलिए कभी कभी नॉलेज होता है, नॉलेज होती है सब कुछ, मगर डिसीजन गलत हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ज्ञान के साथ साथ क्या हमारी अपनी इच्छाएं, स्वार्थ है, इसलिए ज्ञान भी काम नहीं आता। इसलिए भगवान यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पंडितम बुधा, दोनों शब्द हैं। केवल पंडित आप बन जाओगे तो जरूरी नहीं है आपको सब कुछ समझ आ जाए। पंडित मतलब नॉलेज नहीं होगा। आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ठीक है, गुड, मगर काफी शास्त्र पढ़ने वाले भी तो बैठे हुए हैं, क्या करते हैं आप देख लो, जाके काशी देख लो, काशी में है नहीं, इतने सारे पंडित घूम रहे हैं, क्या है, पान खाते हैं। उसको इतने शास्त्र पढ़ के भी समझ नहीं आया पान नहीं खाना चाहिए, उनके खुद के दांत खराब होंगे और मंत्र बोल रहे हैं वेदों के। मतलब गलत नहीं है, बट पंडित होके उसको इतने सिंपल बात समझ नहीं आ रही। नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं पंडित मूर्ख भी होते हैं, मूर्ख पंडित भी हैं और बुद्धिमान पंडित भी हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान पंडित बनो। बुद्धिमान पंडित कौन है? जिसके पास ज्ञान के साथ क्या है और भोग करने का संकल्प नहीं है, वो बुद्धिमान पंडित है। अपना स्वार्थ नहीं है, वो बुद्धिमान है। जहां स्वार्थ आ जाएगा आप पंडित होते भी मूर्ख बन जाओगे, वो यूजलेस है, वो बेकार हो गया, अपने लिए काम कर रहे हैं। सो ये दो सीक्रेट है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। समझे नहीं समझे? हमेशा भगवान के आनंद के लिए सोचो, वैष्णवों के आनंद के लिए। अपने डिसीजन से मत चलो। काम के संकल्प को छोड़ने का मतलब है अपने डिसीजन से मत चलो। विद राग, राग को छोड़ने का मतलब मैंने बताया था ना, राग छोड़ने का मतलब नहीं आसक्ति छोड़ना। आसक्ति छोड़ेंगे क्या? क्या आसक्ति क्या छोड़ दी? क्या मतलब है आसक्ति छोड़ने का? क्या मतलब है? हम एसी में बैठे हैं, हाँ मैं आसक्त नहीं हूं। हम गाड़ी चला रहे, मैं आसक्त नहीं हूं।
है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड से मैं अगर आसक्त थोड़े ना हूं। ऐसे तो कोई कुछ भी कह सकता है अपने मन से, बट भोग की इच्छा छोड़ना मतलब कि राग छोड़ने का मतलब है कि अपने डिसीजन से नहीं चलना, वैष्णवों और गुरु के डिसीजन से चलना। तब कह सकते हो आसक्त नहीं हो, तब आपको समझ आएगा आसक्त नहीं हो। गिरिराज महाराज जो थे वो यही तो सोच रहे थे कि मेरे लिए अच्छा। अर्जुन भी तो सेम पोजीशन में है, अर्जुन भी तो सेम ही पोजीशन में। अर्जुन तो कह रहा है यार मतलब मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगा, क्या है जंगल में जाकर, भगवान मैं आसक्त नहीं हूं किसी चीज से। देखो अब मैं जाके पढ़ूंगा, अपना पहले समझूंगा। भगवान ने कहा नॉनसेंस, तुम पूरी तरह आसक्त हो। तुम चाहे जंगल में बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना राज्य और एक छाल में, और कुछ भी नहीं खाओ, अपनी गीता पढ़ोगे, बट फिर भी मेरा डिसीजन है कि तुम आसक्त हो। क्यों? किससे आसक्त हो? अपने आइडिया से आसक्त हो, अपने विचार से आसक्त हो। वही तो जड़ है सारी। मेरा विचार है, लड़ो, दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए दो चीजें जरूरी है काम। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, मैं पढ़ रहा था, कि जो भी आप आंख से देखते हो, जो भी नाक से सूंघते हो, जो भी स्वाद लेते हो, जो भी सुनते हो, उस पे कभी भी विश्वास मत करो। चलता उल्टा है वैसे, हम इसी पे विश्वास करते हैं ना। शास्त्र कह रहे हैं कभी विश्वास मत करो, क्योंकि इंद्रिय जो से जो ज्ञान आएगा वो हमेशा डिफेक्टिव है, उसमें डिफेक्ट है। साइंस बिल्कुल उल्टा चलती है। नहीं, साइंस इसी पे विश्वास करती है, देखने पे विश्वास करो, सुनने पे करो, नहीं परसेप्शन। शास्त्र कह रहे हैं इस पे कभी इस पे डिसीजन मत लो। डिसीजन लो किस पे? धर्म के अनुसार, इंद्रियों के अनुसार नहीं। फंस जाओगे अगर आपको दिखाई दे रहा है कुछ, नहीं उस पे डिसीजन मत लो। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म क्या कह रहा है। ऐसे राम भगवान को दिखाई दे रहा था कि कई ने गड़बड़ की है। दिखाई वो तो समझ ही गए थे, मतलब लक्ष्मण जी को समझ ही गए थे सब कि कहीं ने गड़बड़ की है। राम भगवान को ये भी दिखाई दे रहा था कि दशरथ जो है मेरे जाने पे उनकी मृत्यु मतलब हो जाएगी, वो राम के बिना नहीं रह सकते। नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें, बट फिर भी सब कुछ देखने के बाद उन्होंने क्या डिसीजन लिया? डिसीजन उन्होंने वो लिया कि मुझे राज्य छोड़ना है, त्यागना है। क्योंकि अगर वो नहीं राज्य छोड़ के जाएंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सूर्य वंश को कलंकित करेंगी कि देखो दशरथ महाराज ने अपना वचन कैकेयी को दिया था और निभाया नहीं, ये झूठे लोग हैं। वो ये सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे जो अभी दिखाई दे रहा है आमने सामने, ये नहीं सोच रहे, उससे डिसीजन नहीं ले रहे। सो इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन तब ले सकते हो जब अपना स्वार्थ छोड़ दोगे, वरना आप ले ही नहीं सकते डिसीजन। स्वार्थ से क्या होता है, व्यक्ति जो देखता है उसमें फंस जाता है। स्वार्थ ही होता है, स्वार्थ फंसा देगा आपको, देखने नहीं देगा धर्म को। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, दो चीजें ध्यान रखो। भगवान आगे और 20वें श्लोक में कह रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मणे अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ये डिवोटी है। भक्त काम करते हुए भी काम नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या है? काम करते हुए भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि भक्त जब काम करता है कोई, तो उसके कर्म के फलों से आसक्त नहीं होता। त्यक्त्वा कर्म फल संगम। जो सेवक है, सेवक अपनी सेवा के फलों से आसक्त नहीं है। इसका मतलब क्या, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? सारे कर्म भगवान के। प्रभुपाद लिख रहे हैं आप, कृष्ण भावना वाले व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। कर्म के फलों से आसक्त नहीं होने का एक ही तरीका है कि भगवान से आसक्ति रखना, वरना आप नहीं कर सकते। आप आसक्त हो ही जाओगे, आप देख लेना। अगर भगवान से आसक्ति नहीं होगी आप हो जाओगे। आप पॉसिबल ही नहीं, कहीं तो आसक्ति जाएगी, या तो कर्म के फलों में जाओगी या भगवान में जाएगी। अभी अर्जुन युद्ध कर रहा है तो अर्जुन सोचेगा नहीं जीतना है हारना है, सोचेगा ही ना।
अब वो अर्जुन कहेगा देखो भैया मैं तो जीतूंगा, देखो जीतना तो है ही, विजय तो होनी चाहिए, मगर जीतने के बाद मैं जीत से आसक्त नहीं हूं। ये तो डायलॉग है। अर्जुन तब तक विजय और हार के आसक्ति से नहीं निकल सकता जब तक भगवान से आसक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भगवान से आसक्त है, जब विजय होगी तो किसको अर्पण करेगा वो? भगवान। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था युद्ध के बाद? राजसूय किया था, नहीं किया था? क्यों किया था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज दिखा रहे थे कि पूरे युद्ध की विजय जो है मैं किसको अर्पण कर रहा हूं? मैं कृष्ण को अर्पण कर रहा हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल संगम। प्रभुपाद सीधा पॉपट में लिया है कि भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति ही कर्म के फलों के से आसक्त नहीं होगा। इसीलिए भक्ति के द्वारा ही कर्म के फलों के आसक्ति से हम बाहर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। असंभव है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी योगी हो गए, नहीं निकल सकते। योगी सिद्धियों से आसक्त हो जाएंगे, ज्ञानी मुक्ति से आसक्त हो जाएंगे, भोगी धन पूजा लाभ प्रतिष्ठा से आसक्त हो जाएंगे। मगर जो भक्त है, भक्त किससे आसक्त है? केवल भगवान से। भक्त भी धन लेगा मगर किसको दे देगा? भगवान को प्रसन्नता। भक्त भी सिद्धि लेगा मगर किसको देगा? भगवान को। भक्त भी मुक्ति लेगा मगर किसको अर्पण कर देगा? भगवान को। कुछ तो लोगे ही ना, कैसे लोगे? त्यक्त्वा कर्म फल संगम। फल से आसक्त नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो फल चाहता नहीं है, ये गलत है। फल चाहता है वो, मैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। हनुमान जी चाहते थे कि रावण मरे और हमें हमारी जीत हो, मगर किसके लिए? राम के लिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि दुनिया का सारा धन लिया हो मेरे पास। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद बोल रहे थे नहीं कि मेरी फोटो खिंचाओ, एक धन का पहाड़ बनाओ, मैं उसको आलिंगन करूंगा, फोटो खिंचाओ। क्योंकि उससे एक दिन पहले एक अमेरिका में योगी था, उसकी फोटो आई थी, तो धन पड़ा हुआ था, वो ऐसे कर रहा था, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो लोग प्रशंसा कर रहे थे। ने कहा मेरी फोटो खिंचाओ भाई, मुझे धन चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी किसकी सेवा में लगनी चाहिए? नारायण की। दैट्स ऑल फिनिश। हम लक्ष्मी को असुरों की सेवा में क्यों रहने दें? मगर इसका मतलब नहीं है कि आप अब अभी पहले प्लान बना लो मिलियनर बनने का। उसका मतलब ये भी नहीं है। समझे नहीं समझे? इसलिए भगवान कह रहे नित्य तृप्तो। एक भक्त साथ साथ क्या होता है? नित्य तृप्त भी रहता है। नित्य तृप्त का मतलब, नित्य तृप्त का मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं होता। नित्य तृप्त का मतलब ये होता है एक भक्त अपने मेंटेनेंस, अपने शरीर के निर्वाह के बारे में ज्यादा नहीं, वो तृप्त है अपने अंदर। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, जो थोड़ा बहुत मिल गया शरीर को चलाने के लिए वो काफी, हमें ज्यादा क्यों चाहिए? नहीं, उसको कहते हैं नित्य तृप्त। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यही है नित्य तृप्त, सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो संतुष्ट। संतुष्टि जहां है वहां लोभ नहीं होता है, नहीं ऐसे ही है ना। ठीक है, जो मिल गया उसमें काम चला लेंगे हम, और भक्ति करेंगे, टाइम बचाना है। श्रील प्रभुपाद ने तो अपनी किताबों में यहां तक लिखा है कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को, प्रभुपाद कह रहे थे आइडियल सिचुएशन ये है कि पेड़ के नीचे बैठो, जप करो, गाय रखो, दूध पियो और कुछ जरूरत नहीं है। आइडियल सिचुएशन ये है। अगर रैली में अगर बहुत जल्दी एडवांस करना चाहते हो तो ये तरीका है। अल्टीमेट तो यही है। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो यही है। और इसलिए प्रभुपाद वर्ण आश्रम खोलना चाहते थे कि भैया सारे डिवोटी सिटी छोड़ के जाएं, एक झोपड़ी बना लो। ज्यादा आपको थोड़ा सिक्योरिटी का चक्कर है, थोड़ी झोपड़ी बनाओ, पेड़ के नीचे हटो, जप करो, गाय रखो, दूध पियो। और दूध पी के क्यों नहीं जिंदा रह सकते? या आप मदर डेयरी का दूध पी के जिंदा नहीं रह सकते? आप गाय का दूध पी के जरूर रह सकते हो। अगर आपने असली गाय का दूध पी लिया ना एक गिलास, 2 दिन भूख नहीं लगेगी। सीरियसली बता रहा हूँ, देसी गाय का असली। क्यों अजाइल फ्रूट बहुत हैवी होता है वो दूध। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपर्ट्स में कि दूध से आप घी बना लो, मट्ठा बना लो, स्वीट्स बना लो। दूध से तो 1000 चीजें बनती हैं। आइटम बन जाएगा, पूरा दिन नहीं खाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो पॉइंट ये है कि शरीर के निर्वाह के लिए ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि वो इस संसार के लोग शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं ये करना है, क्योंकि वो अपने में संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है ना अपने में।
अब ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, अब इस शरीर के लिए हम ये करेंगे, इसको सुंदर बनाएंगे, अब ये गैजेट्स खरीद लो, वो गैजेट्स खरीद लो, संतुष्टि नहीं है और क्या, वो यही करेगा और क्या करेगा। सो डिवोटी तृप्त है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त एक कमरे में बैठ के भी पूरे जीवन भक्ति कर सकता है। भक्त आंख बंद करके बैठ जाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये डिवोटी है ना। एक भोगी नहीं बैठ सकता, आप बोल दो 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, विचलित हो जाएगा, वो नहीं बैठ पाएगा। नहीं, कहाँ बैठ पाएंगे, बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते, नहीं, आंख बंद करके नहीं बैठ पाएगा। उसका मन इतना भागेगा, वो विचलित हो जाएगा, वो भैया उठो, नहीं बैठ सकते हम, बर्बाद, या सो जाएगा। 2 काम हो गए उसके साथ। और निराश्रया डिवोटी क्या होता है, तृप्त क्यों होता है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, नहीं भक्ति से तृप्त हो जाता है, नहीं होता है। और निराश्रय मतलब श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं, वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, वो किसी चीज, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहता। किसी चीज पे आश्रित होने का मतलब है वो आनंद के लिए किसी और चीज पे आश्रित नहीं है। इस संसार के लोग दूसरे चीजों पे आश्रित क्यों हैं, क्योंकि उससे आनंद मिल रहा है ना, तभी तो आश्रित है। भाई गर्लफ्रेंड क्यों बनाता है कोई, मजा आ रहा है। अगर आज उससे मजा आना बंद हो गया तो रिलेशनशिप टूट गया, खत्म हो गया। नहीं, जब तक आनंद मिल रहा है तब तक आश्रित है, आनंद नहीं मिल रहा, गेट लॉस्ट। हम सेलफोन क्यों रख रहे हैं, मजा आ रहा है ना, व्हाट्सएप, बात करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। हम चीजों पे आश्रित है आनंद के लिए। आनंद तो चाहिए आपको, देखो उसको रोक नहीं पाओगे, कोई नहीं रोक सकता, मगर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर आपसे चीजें छीन ली जाए सारी तो डर जाओगे। डर नहीं आते, हाय मेरी चीज छीन ली, हाय चीज छीन ली। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर चीजें छीन ली तो हमारा आनंद चला जाएगा, डर लगेगा, फिर डर लगेगा, क्रोध आएगा, फिर लड़ाई होगी। उसको कहते हैं आश्रित। एक भक्त किस पे आश्रित है, भक्त चीजों पे आश्रित नहीं आनंद के लिए। भक्त भगवान और भगवान के नाम पे आश्रित है आनंद के लिए। भक्त को अनुभव आ जाता है, जब वो चैंटिंग करता है उसको इतना आनंद अनुभव होता है कि वो कहता है हाँ भाई असली आश्रय तो यही है। उसका मन वहां पे आश्रय ले लेता है, इस संसार की चीजों पे आश्रय छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता लगता है ये आनंद तो बेकार है, इसलिए उसका आश्रय बदल गया, वो चीजों से छूट जाता है, काम खत्म। कृष्णा कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कर्मणि अप्रवृत्तो अपि, ऐसा व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी काम करता रहता है, फिर भी काम करते हुए कुछ भी नहीं करता। सब कुछ करेगा मगर कर्म के बंधनों में फंसेगा नहीं। क्यों नहीं फंसेगा, क्योंकि वो उसमें 3 गुण है, दैट्स ऑल, फिनिश। तो आप अपने में चेक करो आप अब कि कितना अपने में संतुष्ट हो, कितना चीजों पे आश्रित हो, और कितना अपनी सेवा के फलों से आसक्त हो। यू हैव टू चेक। मगर इन सब से निकलने का एक ही तरीका है, भक्ति करोगे सही से तो इन सब से धीरे धीरे हम निकल जाएंगे। बट यू हैव टू चेक इन योर सेल्फ। चेक नहीं करोगे तो फिर सेवा चलती रहेगी, एडवांस नहीं कर पाएंगे, नहीं। और फिर भगवान कह रहे हैं निराशीर्य अचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। निराशीर यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन आपनोति किल विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। इसका मतलब क्या, संयमित मन तथा बुद्धि, मैंने बताया था। मन, एक सेवक का मन संयमित होता है, इसका मतलब क्या है, सारी परिस्थितियों में श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। संयमित मन और चित्तात्मा का मतलब है कि हर स्थिति में उसका मन भगवान का स्मरण कर सकता है, सेवा से विचलित, उसको संयम कहते हैं। संयम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे कि समय पे सोता है समय पे उठता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन है, वो संयम लौकिक संयम है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आध्यात्मिक संयम की बात कर रहे हैं, नहीं हम लौकिक संयम की बात। वो अच्छा है, मगर आध्यात्मिक संयम है कि हर स्थिति में उसको भगवान का स्मरण रहता है, वो सेवा से विचलित नहीं होता। चाहे बड़े से बड़ा दुख आ जाए वो विचलित नहीं होगा, बल्कि दुख में वो ज्यादा सेवा करता है एक डिवोटी।
सो त्यक्त सर्व परिग्रह, और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। उसको पता है कि सब कुछ किसका है, भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो दास के रूप में रह रहा हूं। श्रील प्रभुपाद इसके पर्पट में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो जैसे ये नहीं होता, क्या कहते हैं, जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो हाथ कैसे हिलता है, पूरे शरीर का कोऑर्डिनेशन चाहिए, नहीं चाहिए? पूरा शरीर जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा हाथ हिला नहीं सकते। नहीं मतलब ब्रेन भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए, शरीर करना कैसे हिलाओगे? तो उसी प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त भगवान की इच्छा से जुड़ जाता है और वही करता है जो भगवान की इच्छा है, वो भगवान का हाथ बन जाता है। कहने का मतलब ये बस, इच्छा मैं करता हूं, हाथ अपना हिला रहा हूं, हाथ मेरा हिल रहा है, इच्छा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना। ऐसे ही वो भगवान का हाथ बन गया। इच्छा भगवान करते हैं और कार्य कौन करेगा, मैं करूंगा। भगवान की इच्छा से चलता है डिवोटी, अपनी इच्छा से नहीं चलता। त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने सब कुछ, उसने अपनी सारी इच्छा छोड़ दी, भगवान चाहेंगे मैं वही करूंगा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए उसका मन संयमित रहता है। दुख आता है वो प्रभावित नहीं होता, ठीक है क्या है भाई, भगवान की इच्छा में तो वो करना, चाहे दुख आएगा चाहे सुख आएगा, हमें क्या लेना देना दुख सुख से, आके चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि प्रचार करो, हम प्रचार करते रहेंगे चाहे कितनी मुश्किल आए, है नहीं? अगर आप भूल गए कि भगवान की इच्छा प्रचार करना, तो जब मुश्किल आएगी ना छोड़ दोगे, आप छोड़ दोगे। और क्या यार, इतनी मुश्किल आ रही है, मैं क्यों करूं, मरना है क्या? मगर नहीं, जिसको पता है भगवान की इच्छा, वो करता जाएगा, देखा जाएगा यार क्या है। अगर प्रचार को कोई फल भी नहीं आ रहा तब भी करता जाएगा। इतनी जल्दी फल नहीं आता ना, क्योंकि कौन सुन रहा है दुनिया में, लोग तो गाली बोलेंगे, यही है ना, ये क्या कर रहे हो बकवास। बट फिर भी हम डिस्करेज नहीं होते, मन संयमित होना मतलब डिस्करेज नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान कह रहे हैं, मुझे क्या है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं उनका। हाथ थोड़े ना सोचता है। अगर कोई बोले तेरा हाथ खराब है, बकवास है तेरा हाथ, सड़ा हुआ है तेरा हाथ, तो क्या हाथ को बुरा लगेगा? बुरा लगता है? बुरा तो मुझे लग रहा है, हाथ को थोड़ा ना लगता है। हाथ तो करता रहेगा। जो नाली में काम करने वाले होते हैं वो नाली में हाथ नहीं डालते, हाथ नहीं डालते, तो क्या हाथ को बुरा लगता है? अभी ना हाथ कह रहा है अभी काम है तो करना ही है, हाथ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार डिवोटी को कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि डिवोटी किसका हाथ है? भगवान का। अगर डिवोटी का अपमान होगा तो किसको बुरा लगता है? भगवान को लगता है। डिवोटी हमें तो काम करना ही है, हमें क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे हैंड का। शरीरम केवलम कर्मा, और वो केवल शरीर के लिए। अब ये बड़ा अजीब सा है ना, शरीरम केवलम कर्मा, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? शरीरम केवलम कर्मा, वो केवल शरीर के लिए काम करता है। इसका मतलब तो उल्टा आ गया, तो क्या कहोगे इसका मतलब, बताना। शरीर को इंस्ट्रूमेंट समझ के चलाना है। यहाँ पे केवल का मतलब कुछ और है। मैं संस्कृत बता रहा हूँ, जिनको पता होगा। केवल के कई मतलब है नहीं, मैं बता रहा था ना, कॉन्टेक्स्ट से मतलब बदल जाता है। समझे, ये एक एग्जांपल है, जिसको कहते हैं श्लेष। हाँ, वो एक श्लेष में मतलब कॉन्टेक्स्ट से मतलब बदल जाता है। तो यहाँ पे कैसे, तो केवल का मतलब है केवल शरीर के लिए काम करता है, हो गया यार ये क्या चल रहा है। मगर अगर मैं कहूं ना केवलम शरीरम कर्मा, तब मतलब कुछ और है। शरीरम केवलम कर्मा, तब मतलब कुछ और हो गया। मैं कहूं केवल शरीर के लिए काम करता है, तब मतलब हो गया अभी शरीर के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहूं शरीरम केवलम कर्मा, शरीर शरीर मात्र के लिए काम कर रहा है। प्रभुपाद मात्र लिख रहे हैं। शरीरम केवलम कर्मा, केवल उतना ही करता है जितना शरीर के लिए जरूरी है। केवल ऐसे इंग्लिश में ओनली नहीं होता, ओनली जहां पे लगाओगे ना उसके मतलब बदल जाते हैं। वो बहुत ट्रिकी वर्ड है। ऐसे ही केवल भी बहुत ट्रिकी वर्ड है। केवल का वैसे एक और मतलब होता है कैवल्य, सुना है योग शास्त्र में? तो फिर केवल ज्ञान होता है, आप देख लो, वो भी है मतलब, जो कई मतलब है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट से मतलब बदल जाते हैं चीजों के। हिंदी में पता नहीं मुझे एग्जाम्पल इस बात का। हिंदी में कोई एग्जाम्पल है इसका कि वर्ड के अरेंजमेंट से मतलब बदल जाते हैं?
पता नहीं, ध्यान देंगे बाद में। ओके, शरीरम केवलम कर्म, शरीर मात्र के लिए काम करता है, उतना काम करता है कि शरीर मेरा चलता रहे बस। डिवोटी ऐसे, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है शरीर में। डिवोटी ब्यूटी पार्लर नहीं आता, जो ब्यूटी पार्लर जा रहा है इसका मतलब उसको समझ ही नहीं आएगी भक्ति। ये तो मतलब 100% श्योर है। वो शरीर को पोत पात के क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? मतलब कहाँ आज की औरतें, कहाँ देवाहूति पता है, भागवतम में आता है। कपिल मुनि की माँ थी, उन्होंने तो, देवाहूति ने तो कपिल मुनि ने कहा देखो माँ, शरीर का ध्यान मत करो, ज्यादा ध्यान मत करो और भक्ति करो, पूरा फोकस लगाओ। देवाहूति ने बाल भी बाना छोड़ दिए। उन्होंने कहा इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ो यार। उन्होंने अपनी दासियों को बोला तुम्हें बाल बाने मेरे बांधो, मैं तो जब कर रही हूँ। तो वो उनकी दासियां उनको नहलाती थी, बाल बाती थी, उन कपड़े पहनाती थी, बाल नहीं बाए तो बाल नहीं बाए, चल रहा है अपना जब करती जा रही है, हरे कृष्णा। वो she didn't care about her body. वेल हमें उस एक्सट्रीम में नहीं जाना, वरना आपका हस्बैंड परेशान हो जाएंगे, यार क्या हो गया, एकदम लेक्चर सुना था मेरे बाल बाओ। यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। एक मिनट। तो प्रॉब्लम यह है, पॉइंट यह है कि ज्यादा शरीर में मत पड़ो। शरीरम केवलम कर्म, शरीर को चलाने के लिए काम करो बस, दैट्स ऑल। हमें कोई यहाँ पे हीरो हीरोइन नहीं बनना है, हमें भगवान के पास आना है। क्या कह रहे हो वैसे? हाँ, मत जाने दो, वो तो मैंने बोल ही दिया, अरेंजमेंट से बात कर रहा हूँ, हो गया, ठीक है। कुर्बन आपनोति किल विषम, अगर कोई इस तरह काम करेगा तो वो पापों में नहीं फंसेगा। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये श्लोक ना आपको मायावादी भी बोलेंगे, ज्ञानी भी बोलेंगे ऐसा। ये श्लोक बोलेंगे देखो भाई, शरीर उतना ही काम करो जितना जरूरी है, मन को संयमित रखो, ज्यादा चीजें मत रखो। ये ढोंगी गुरु भी तो बोलते हैं, संतुष्ट रहो तो पापों में नहीं फंसोगे। मगर प्रॉब्लम यह कि ये सब बिना भक्ति के नहीं कर सकते आप, बिना भक्ति के नहीं हो सकता। भक्ति से ही ये सब हो सकता है, अदरवाइज असंभव है। इसलिए प्रभुपाद बार बार फॉरवर्ड में भक्ति ला रहे हैं। ओके, और अब भगवान अपना कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पर। अब कंक्लूजन एक और बोल रहे हैं, यद इच्छा लाभ संतुष्टो, मेरा सेवक क्या है, लाभ और क्या कहते हैं, लॉस में, हानि में संतुष्ट रहता है। क्यों रहता है? श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों रहता है संतुष्ट। क्योंकि वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। वो संतुष्ट रहने का मतलब, लाभ और लॉस में, हानि में संतुष्ट रहने का मतलब है कि अगर सेवा का फल कोई नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेवा करते रहेंगे। प्रभुपाद 30 साल प्रीचिंग कर रहे थे अमेरिका जाने से पहले, कोई रिजल्ट नहीं, एक परिंदा भी भक्त नहीं बना इंडिया में। 30 साल प्रचार किया प्रभुपाद ने। क्या वो डिस्करेज हुए? या अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद शुरू से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पाया कुछ इंडिया में। नहीं, वो तो संन्यास बाद में लिया था, पहले घर में थे, घर में भी रह के प्रभुपाद ट्राई कर रहे थे, प्रीचिंग नहीं कर पाए। यद इच्छा लाभ असंतुष्ट हो, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम संतुष्ट हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपने सेवा करना रोक दी। संतुष्टि का मतलब लेजीनेस नहीं होता, हम संतुष्ट हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो? हम संतुष्ट है। प्रचार कर रहे हो, हम संतुष्ट है। यार क्या प्रचार करना, आराम से बैठे हैं। नहीं, जब वृंदावन में बैठे बैठे जो सहीजिया होते हैं यही तो कहते हैं, आप बोलो भी वृंदावन में क्यों बैठे हो, भगवान का नाम ले रहे, हम संतुष्ट हैं, देखो नाम ले रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, और क्या चाहिए। नॉनसेंस, वो संतुष्ट नहीं है, वो क्या है, वो आलसी है। प्रभुपाद ही कहते थे सारे आलसी लोग हैं, वृंदावन में बैठे हैं, उनको लग रहा है संतुष्ट है। संतुष्ट इक्वल टू आलसी नहीं होता। एक संतुष्ट व्यक्ति में भी इच्छाएं होती हैं कि मुझे भगवान के लिए करना है, मुझे भगवान के लिए करना है, मैं ऐसा करूंगा। प्रभुपाद प्लानिंग भी तो कर रहे थे। प्रभुपाद ने प्लानिंग की मैं जापान जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, फैला दूंगा, मगर साथ साथ संतुष्ट भी थे।
संतुष्ट का मतलब होता है कि अगर उस प्लानिंग का रिजल्ट नहीं है फिर भी प्लानिंग चलती रहेगी, प्लानिंग बंद नहीं होगी, वो संतुष्ट है। फलों के परिप्रेक्ष्य में संतुष्ट है, कार्य के लिए संतुष्ट नहीं है। समझे नहीं समझे? आप समझ गए नहीं समझ गए? फलों के लिए संतुष्ट है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ठीक है यार, तुम जीतोगे हारोगे बात छोड़ो, जीतना तो है ही, तुम लड़ो और बेस्ट लड़ो अपना। बेस्ट लड़ोगे तो जीत जाओगे, बेस्ट लड़ने पे नहीं जीते तो भी क्या प्रॉब्लम? तुमने अपना बेस्ट तो कर दिया ना। तुमने अगर बेस्ट लड़े और नहीं जीते तो ब्लेम किस पे आएगा? ब्लेम तो मुझ पे आएगा क्योंकि मैं तुम्हारी साइड हूं। अगर तुमने बेस्ट किया तुम जीत गए तो क्रेडिट किसको मिलेगा? वो तुम्हें मिलेगा, भी अर्जुन ने जिता दिया। तो दोनों उंगलियां घी में नहीं। इसलिए भक्ति में कभी कभी लॉस नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, वैसे पपट जाके पढ़ना कि भक्त अपना बेस्ट करता है और फिर भगवान पे सब कुछ छोड़ देता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे यहाँ पे, यहीं पे लिख रहे हैं, द्वंद्व अतीतो विमत्सरा, वो द्वंद्व से अतीत है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, वो अपनी सेवा चलती रहती है उसकी। विमत्सरा, वो किसी से द्वेष नहीं करता। ये भी शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इसके बारे में। वो दूसरे की सेवा से कभी द्वेष नहीं करता। समा सिद्ध असिद्ध हो, चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, चलता रहता है। कृत्वा अपनी न निबध्यते, करते हुए भी वो विचलित नहीं होता, वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इस तरह से करोगे तो कर्मों में नहीं फंसोगे। इस तरह से भगवान की सेवा करी जाती है। इसलिए कितने लोग सेवा करते हैं मगर उनको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, वो ये सब पे ध्यान नहीं देते, करते रहते हैं, ठीक है चलता रहो, कोई रिजल्ट ही नहीं आता उनका। फिर कहते हैं हम इतनी भक्ति करते हैं और अभी भी दुख क्यों आ रहा है? कहते नहीं है लोग, इतनी भक्ति करने का आज भी दुख आ रहा है। भैया तुम कर ही नहीं रहे सही से, तो दुख कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? और फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, गत संगत से मुक्त से, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म भ्रम में लीन हो जा। ये लीन होना थोड़ा अजीब शब्द है, पता नहीं इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। फुली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये ना थोड़ी ट्रांसलेशन वो गलत की हुई है। लीन वीन होना शब्द किसी स्कॉलर ने की हुई है, हम नहीं इस्तेमाल करते लीन शब्द। भक्तों को अगर किसी शब्द से नफरत है तो वो इस शब्द से नफरत है, लीन से। हम लीन नहीं होना चाहते भगवान में, समझे? हम हमेशा भगवान से अलग रहना चाहते हैं। लीन हो गए तो सेवा भी खत्म और सेवक भी खत्म, तो लीन थोड़े ना होना चाहते हैं। ये बहुत ही गंदा वर्ड है लीन। यहाँ पे लीन शब्द आ रहा है, संस्कृत में आ रहा है, बताना कहीं आ रहा है? यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब आप प्रविलीयते को आप विलीन कह सकते हो, मगर इसका मतलब लीन नहीं होता। अगर आप ध्यान से पढ़ो विलीयते का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी वर्ड है वैसे तो, विलीन विलीन विलीन, विलय विलय। तो क्या मतलब है विलय का? विलय का मतलब क्या है? विलय या विलीन नहीं, एकदम विलीन नहीं हो जाना। हाँ, विलय का मतलब सो इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा रहे हैं प्रविलीयते, प्र भी लगा रहे हैं, नहीं प्र का मतलब क्या है? वैसे प्र से तो उल्टे मतलब है पूरी तरह लीन हो जाना। ये तो अजीब हो गया। मगर वैसे पता है विलय का मतलब क्या होता है? जैसे प्रलय नहीं सुना? प्रलय, विलय मतलब जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। भक्ति में जब भी ये शब्द आएगा ना, विलय, विलीन, प्रविलय या जो भी है, उस और भी शब्द आते हैं, उसका मतलब है कि उसकी इच्छाएं खत्म हो गई और उसकी इच्छाएं और भगवान की इच्छाएं एक हो गई। वो एक नहीं हो गया, एक थोड़े ना हो गया। जैसे हनुमान जी राम, हनुमान जी की वो इच्छा है जो राम की इच्छा है, बस इतना है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए प्रविलीयते कह रहे हैं भगवान। हाँ, विलय, एक्चुअली विलय होना मतलब खत्म भी होना होता है, लीन नहीं होता। विलय हो गया, विलय मतलब खत्म हो गया, ये भी मतलब है। इंडिविजुअली खत्म। विलय प्रलय एक ही वर्ड है, विलय विलीन नहीं होता,
अगर वैसे टेक्निकली अगर रैली में आप देखो, अगर आप चले जाओ संस्कृत में, नहीं है नहीं, तो खत्म हो जाना। प्रविलय मतलब पूरी तरह खत्म हो जाना। क्या खत्म हो गया? उसका अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा खत्म हो गई। इसकी ट्रांसलेशन ये होनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज है ना? क्या है? भगवान की जो इच्छाएं, आपकी इच्छाएं, भगवान की इच्छाओं में और आपकी इच्छाएं जो है बराबर हो जाए, इक्वल। हाँ, एक होगी, एक अलग ना हो जाए। हाँ, एक होगी, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। आप भी अलग रहो, भगवान की हाँ, इच्छाएं यही तो कह रहे हैं। लेकिन दोनों एक तरफ हो जाए। जो भगवान की इच्छा है वो आपकी हो गई, जो आपकी इच्छा है वो भगवान की हो गई, बस सब यही कह रहे हैं। समग्रम प्रविलीयते। और प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि इसी को कहते हैं यज्ञ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप देखो, यज्ञ आचरतः कर्म। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है, भक्ति के ज्ञान में, तब भगवान कह रहे हैं उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ आचरतः कर्म, उसी कर्म को, जिस कर्म में संसार से आसक्ति नहीं है, उसी कर्म को, जिस कर्म में भक्ति का पूर्ण ज्ञान है, उसी कर्म को जिसमें भगवान की सेवा है, वही टॉप मोस्ट यज्ञ है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में फुली सिचुएटेड हो जाना है। मनुष्य को कोई भौतिक फल भोगना नहीं पड़ता। इसलिए ही कहते संकीर्तन यज्ञ। कहा नहीं जाता ये यज्ञ है, ये कलयुग का ये यज्ञ है, बस असली यज्ञ तो यही है। भगवान ने एक और वैसे गीता में बोला है, नहीं क्या है, जप यज्ञ अस्मि, क्या है, हाँ, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। सारे यज्ञों में से मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ हूँ। नाम खत्म, तभी तो हम नाम लेते हैं। सो अगर कोई पूछे भी यज्ञ क्या है, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो। मैं प्रीचिंग में बता रहा हूँ आपको यज्ञ क्या है, ये श्लोक कोट करो आप। यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ ही है। अगर कोई पूछे कि भी पंडित कौन है, तो कौन सा श्लोक कोट करोगे? ये जो पिछले वाला 4थे श्लोक का 19वां श्लोक, ये कोट करो आप। तमाहु पंडितम बुधा। तो भगवान डेफिनेशन भी दे रहे हैं साथ साथ, पता है गीता में भगवान हर चीज डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि 5,000 साल पहले सब कंफ्यूजन हो गई थी। लोग यज्ञ समझ रहे थे कुछ और, अपनी अपनी डेफिनेशन थी लोगों की। असली यज्ञ ये है। और फिर भगवान कंक्लूजन दे रहे। अब ये श्लोक बहुत ही कॉम्प्लेक्स श्लोक है, बट स्टिल 24 श्लोक में कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान का सेवक क्या है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्माय बतेना गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान समाधि डिफाइन कर रहे हैं। समाधि क्या है? अब लोग सोचते हैं समाधि क्या है कि बैठ गए तो बैठ गए, 10 साल बाद आंख खुल रही है, ठीक है, उसको भी समाधि कह सकते हो आप, गलत नहीं है, मगर वो योगियों की समाधि है। भक्तों की समाधि क्या है? वो समाधि है, ठीक है। असली समाधि क्या है? असली समाधि है ब्रह्म कर्म समाधि ना। जिस समाधि में ब्रह्म के लिए कर्म किया जाता है, वो ही असली समाधि कही जाती है। ब्रह्म मतलब कृष्ण। भगवान कह रहे हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन है? मैं हूं। ब्रह्म मतलब कृष्ण, पर ब्रह्म। जब पर ब्रह्म के लिए कर्म किया जाता है, तब वो व्यक्ति समाधि में स्थित माना जाता है। ब्रह्म कर्म, ये एक शब्द है, देख रहे हो आप? देख रहे हो संस्कृत में क्या है? ब्रह्म अलग अलग नहीं है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग होता तो फिर इसका मतलब समास नहीं है, समास है। तो आप समास को तोड़ोगे तो मतलब आ जाएगा कि वो व्यक्ति समाधि में माना जाता है जो भगवान के लिए काम कर रहा है। अब आप मतलब निकालो, तो इसलिए भगवान ने एक शब्द में बोल दिया, ब्रह्म कर्म समाधि, कंटिन्यूस। सो भगवान का सेवक ही असली समाधि में। बैठना कोई समाधि नहीं है, ना ही खड़े होना समाधि है। अगर भगवान की सेवा में आप नियुक्त हो तो इसका मतलब आप समाधि में हो, बस। श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया कृष्णा कॉन्शियस समाधि। अगर आप 24 घंटे भगवान की सेवा में आप समाधि हो, चाहे चल रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खेल रहे हो। अब हनुमान जी समाधि में थे या नहीं? हर सेकंड समाधि में। अब वो कभी इधर कूद रहे हैं, कभी उधर कूद रहे हैं। अब आपको लगेगा यार ये क्या बंदर है, ये तो बैठना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, वो हर सेकंड समाधि में। सो बस अगर आप बैठे बैठे भी मन में कुछ और सोच रहे हो, कहाँ समाधि में आप, नॉनसेंस है, नहीं हो तो। इसलिए
इसलिए हाँ वो श्लोक आता है, या यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरिम निखिल आशु अव्यवस्थासु जीवन मुक्त सोचते। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं जीवन मुक्त वही है, समाधि में वही है जो मन से कर्मणा मनसा गिरिम, मन से कर्म से और वाणी से सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त है। वो समाधि में चलते फिरते भी अब समाधि में, ये समाधि है, ये भगवान की समाधि है। पतंजलि की समाधि अलग है। अगर आपको पतंजलि की समाधि चाहिए तो पतंजलि के पास जाओ, कृष्ण की समाधि चाहिए तो कृष्ण के पास आओ। मगर ये समझ लो कि किसकी समाधि बेस्ट होगी भगवान की समाधि बेस्ट है। दे कैन बी कंफ्यूज्ड नहीं। सो ब्रह्म कर्म समाधि ना, अब ये श्लोक जाके पढ़ लेना बाद में। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, अभी भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सब कुछ अर्पण करता है, जो मेरे लिए सब कुछ काम करता है, जो मेरे लिए त्याग कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, वो जो मुझसे जुड़ा हुआ है हर स्थिति में, फल में, कार्य में, मानसिकता में, हर चीज में, समझ लो कि वो समाधि में। बस दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए अर्जुन लड़ते हुए भी समाधि में है। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला वर्क फॉर कृष्णा, दैट इज समाधि। प्रभुपाद ने भी बोला, प्रभुपाद ने भी बोला वर्क नाउ समाधि लेटर। प्रभुपाद ने ऐसा भी बोला है कि आप काम करते रहोगे भगवान के लिए तो धीरे धीरे समाधि में पहुंच जाओगे, फिर आप काम करते करते समाधि में होगे। ओके, सो दैट्स द थिंग। वैसे समाधि का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, वैसे शब्द का समाधि समाधि जाके देख के आना, चलो होमवर्क है, बताना समाधि का मतलब क्या है। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अदरवाइज अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इतने हल्के से क्यों लेते हैं? क्योंकि जो समाधि में बैठे हैं बेसिकली सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका मन जो भगवान के पास ही तो वो कर रहे हैं, उसको शरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। समाधि जो है उसका पर्पस तो ये नहीं कि समाधि में बैठना, उसका पर्पस जो है भगवान से कनेक्ट करना। समाधि में जो बैठते हैं किस लिए बैठते हैं? वो तो योगी लोग होते हैं सिद्धियों के लिए, सिद्धि के लिए कुछ नहीं हो। सर्दियों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बॉडी से। देखो योगी पता क्या चाहते हैं? योगी चाहते हैं कि शरीर से ऊपर उठ जाए। शरीर, पतंजलि कह रहा है कि समाधि वो है जिस स्थिति में शरीर आप चुबाओगे तो शरीर को दर्द भी नहीं होगा, पेन नहीं होगा। नहीं, योगी लोग ऐसे ही देखते हैं ना, दर्द भी नहीं होगा। सूत्र भूल गया मैं वो। तो वो बैठ जाते हैं, उनको शरीर से डर लगता है योगियों को और ज्ञानियों को। भैया शरीर है तो प्रॉब्लम है, इसे शरीर से बिल्कुल अलग हो जाओ। तो प्रैक्टिस करते 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 शरीर से अलग हो जाते हैं। फिर शेर भी उसका पैर खाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, समाधि में चला गया ना वो। तो पतंजलि का एम ये है, ओके आप अलग हो गए। मगर प्रॉब्लम हमारा एम ये नहीं है, हम शरीर से अलग नहीं होना चाहते, हम तो शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं भगवान की सेवा में। हम क्यों छोड़े शरीर को? हम लोग शरीर, हम तो बल्कि और एक और शरीर चाहते हैं। योगी शरीर से भी डर रहा है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें 1000 शरीर दे दो, उन 1000 शरीरों में 1000 आंखें दे दो। योगी कहेगा भी मैं तो संसार को नहीं देखना आता, बंद कर लेगा। हम कहेंगे भगवान हमें 1000 आंखें दो, हम तो देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? हम सेवा करेंगे आपकी, हम देखेंगे कौन कौन आपका भक्त नहीं है, उसको पकड़ के आपका भक्त बनाएंगे। हम तो ये चाहते हैं, हम क्यों आंख बंद करके बैठे। भक्ति ना, इसलिए योगी ज्ञानियों को भक्ति नहीं समझ आ सकती। इसलिए तो मैं बता रहा था, विवेकानंद कंफ्यूज हो गया। विवेकानंद अपनी किताबों में लिखा है कि ये भक्त नॉनसेंस है। आप पढ़ के देखो कंप्लीट वर्क्स में, तो लिख रहा है कि ये श्रीरंगम में जो वैष्णव है सब बेकार लोग हैं। क्या है, ये तो खाते पीते रहते हैं, नाचते रहते हैं, ये तो समाधि में बैठते ही नहीं। अब वो ठीक है, वो योगी था, उनको नहीं समझ आएगा भक्ति क्या है। भक्ति बिल्कुल, तभी तो भगवान को गीता बोलनी पड़ी, क्योंकि भक्ति रहस्य है। बाहर से आपको वो ही लगेगा नॉर्मल, मगर कुछ और ही चल रहा है वहां। ठीक है नहीं? ठीक है। ये जो ऐसे लोग होते हैं, विवेकानंद जैसे लोग,
फिर इतने फेमस कैसे हो जाते हैं? मतलब अगर भगवान मतलब कहीं ना कहीं भगवान की अरेंजमेंट्स रहे एक मिनट, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की